So happy morning, everyone. Now, before we begin the session, just a little brief introduction about myself and मैं आप सबका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस सेशन में। आपने ये डिसीजन अपने लिए लिया, मॉर्निंग टाइम ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग सब उठ के आए और अपनी लाइफ में कुछ कुछ बदलाव लाने के लिए आप आए हैं, राइट? यस, नो? आप आई वुड लाइक आफ्टर आई गिव माई इंट्रोडक्शन, आप लोग भी बताएं कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेशन से। कुछ लोग कुछ पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके लिए ये जर्नी पहली बार आप अटेंड कर रहे हैं ये जर्नी। सो आई एम वंदना काबरा और मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई में परेल एरिया में रहती हूँ। मैं एक योगा टीचर हूँ। मैंने मेरी जर्नी 2005-2006 से चालू की। 2006 से मैं योगा सिखा रही हूँ। मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया था 1 साल का कैवल्य धाम इंस्टीट्यूट से, और फिर मैं अपने सर जहांगीर पालकीवाला से जुड़ गई और मैं उनके साथ सीख रही हूँ, उनके साथ सिखा रही हूँ और मेरी जर्नी आगे बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन एक बहुत अनहोनी चीज हुई थी हम सबके लाइफ में और हमने बहुत कुछ सीखा था और समझा था लॉकडाउन में। सो लॉकडाउन में जब क्लासेस, फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही थी, जूम क्लासेस हो रही थी, बहुत कुछ टाइम था, बहुत कुछ यूनिवर्स बहुत कुछ हमें सिखाने के लिए आई थी। तो मैंने ये 2021 फेब्रुअरी में फर्स्ट मैजिक बुक सेशन लिया था एंड हीना जी वाज देयर। शिखा, you were also there? No, na? You were there in, no, after that you joined. Give me a Yeah. second. हाँ, so हीना जी was there in the first session. हीना जी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? हीना जी, उसके बाद आपने टाइम बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम टेकिंग इन हिंदी, अदरवाइज मैं इंग्लिश में ले रही थी सारे सेशंस। या मैंने 3 बार ये लिया सेशन किया है और ये मेरा 4th टाइम है। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हीना जी, थैंक यू सो मच। सो सो लॉकडाउन में जब ये जर्नी स्टार्ट हुई और फिर हमने आगे आगे अलग अलग बुक्स पढ़ी, उनको समझा, वी अंडरस्टूड, वी वेंट थ्रू द जर्नी। कुछ बुक्स 30 डेज की है, कुछ 21 डेज की है, कुछ 1 हफ्ते की भी है, छोटी बुक्स भी मैंने ली थी। सो दिस मैजिक बुक इज कुछ अलग ही है। मैजिक, इस बुक का नाम ही है मैजिक, जादू। ओके, एंड जादू मतलब क्या जादू होगा हमारी लाइफ में? ऐसे कोई आब्रा कडाब्रा करके कोई कोई मैजिक वॉन्ड घुमा के, कोई छड़ी घुमा के कोई जादू नहीं करेगा। ये जादू है हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ, हमारे जहां जो भी हम देख रहे हैं वो है जादू, अभी भी है, पर हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या हमने कभी कभी महसूस किया है और अब हम अगर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप जहां पे भी हो, जिस भी जगह से आपने, हम सबकी जर्नी एक अलग अलग जगह से शुरू हो रही है और वो जगह इज सबसे बेस्ट प्लेस वेयर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम। ओके, सो जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट टाइम है। जिस टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट टाइम है हम सबके लिए। ओके, सो धीरे धीरे हम समझेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या है, कैसे है, हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन। पर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जो जो ये बुक बता रही है वैसे वैसे वी फॉलो ब्लाइंडली। एंड जो फर्स्ट 6 to 7 डेज है, फर्स्ट वीक, आप जो ये बुक बता रही है वो करते जाइएगा। जितना टाइम देने को बताया जा रहा है, जो असाइनमेंट्स, जो प्रैक्टिसेस करने को बताया जा रहा है, आप करते जाइएगा। धीरे धीरे आपके जो दरवाजे हमने जो बंद करके रखे हैं वो खुलते जाएंगे और जो 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 रोशनी की दुनिया में हम एंटर कर रहे हैं, एक्चुअली रोशनी की दुनिया में, ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारी दुनिया में अंधेरा है, पर कई बार ब्रेकडाउन्स आते हैं लाइफ में, राइट? ब्रेकडाउन्स इन द एरिया ऑफ मनी,
रिलेशनशिप, करियर, कोई भी हेल्थ के एरिया में जो ब्रेकडाउन्स आते हैं, वो ब्रेकडाउन्स को ब्रेक थ्रूज कैसे बनाना, उसे हम उससे आगे कैसे बढ़ना, ये हम सीखने वाले हैं। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो भी ब्रेकडाउन्स आते हैं, उसे ओवरकम करने की जो क्रिया है वो हम इस जर्नी में सीखेंगे। ठीक है। सो एंड मेरा विजन है वन टू टच 1 मिलियन लाइव्स, टच, मूव एंड इंस्पायर 1 मिलियन लाइव्स। जो भी मैं कर रही हूँ, उससे अगर किसी के जिंदगी में, किसी की लाइफ में, किसी के फिजिकल मेंटल हेल्थ में, किसी के कुछ भी अगर चेंज आ जाए, तो यही मेरा मकसद है, यही मेरा गोल है, एंड दिस इज माय विजन। और मैं इस विजन में लगी हुई हूँ। कोशिश यही है कि जितने लोगों तक पहुंच पाए ये नॉलेज, ये लैंग्वेज, ये कि हम नया लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्या है लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ ग्रैटिट्यूड, लैंग्वेज ऑफ Gratitude. कृतज्ञता। या तो कृतज्ञता हम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वे से, अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग फीलिंग्स के साथ सीख रहे हैं। आज हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, किक स्टार्ट किया है। जैसे हम एक कोई भी नया चीज सीखने जाते हैं या कोई भी नया गेम सीखते हैं, तो पहले उसके रूल्स सीखते हैं, राइट? उसके छोटे छोटे जो रूल्स है वो सीखते हैं, और फिर एक्चुअल गेम शुरू होता है। या सो अभी हम आज से कुछ कुछ जो है वो रूल्स सीखेंगे, और फिर हम एक्चुअल गेम में पूरे जोश और होश के साथ में एंटर करेंगे। सो आई एम शेयरिंग द बुक नाउ. I'm going to read the first few page, and then we all can read. So one of you can please nominate yourself till the time I'm reading. शिखा, ठीक है। और हम हिंदी में पढ़ेंगे जादू। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। किसके द्वारा? द एमरल्ड टैबलेट लगभग 5,000 से 3,000 ईस्वी में लिखा हुआ था। ये एमरल्ड टैबलेट एक एक स्क्रिप्चर टाइप का है, जिसमें ये लाइन लिखी हुई है। अब ये लाइन का क्या मतलब है? बाय दिस मीन्स यू विल अक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। और यही तो हमें समझना है कि क्या है, ये पूरी जर्नी यही है, इसी के ऊपर है। और let me go to the next. Sorry. समर्पण, काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। सो इस बुक की ऑथर है रोंडा बर्न। उसने ये लिखा है हम सबके लिए, और मेरी भी यही आशा है कि ये जादू जो हम, ये जर्नी में जो हम एंटर कर रहे हैं आज से, आपके लिए एक नई खुशियों का दरवाजा खोल दे। ठीक है, हम रोशनी की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पेज। आभार। ओके, सो ये आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम आज से 16 साल पहले जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी थी, मेरी बेटी ने मुझे ये बुक दी थी, उसने पढ़ी, उसने फॉलो की, फिर मैंने भी फॉलो किया, पढ़ा। तो मैंने ये सब नहीं पढ़ा था। ये बिगिनिंग के हम नहीं पढ़ते ना, हम सीधा चैप्टर्स में चले जाते हैं, मेन कंटेंट में चले जाते हैं। लेकिन ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हम मतलब समझेंगे। पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर समझेंगे। आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ, तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। ये एक एकला चलो रे, ये एक बंगाली, बहुत अच्छा बंगाली पोएम है। शायद रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे लिखा है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मतलब अगर आप किसी को बुला रहे हो या किसी के साथ चलना चाहते हो, कोई नहीं आ रहा है, तो आप अकेले ही चलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है। अकेले मतलब आप अकेले नहीं हो, आप अपने साथ हो। और यही हमें समझना है कि सबसे पहले अपने आप को समझना है। दूसरों को समझने के पहले हम अपने आप को समझेंगे। ओके, सो रोना ने यही लाइन को, फर्स्ट लाइन को लिया है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है, फिर धीरे धीरे
दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। तो रोना भी क्या कर रही है, कोई भी हम, लेट्स लुक इनटू आवर लाइव्स, हम कोई भी इवेंट करते, जैसे एक कोई बर्थडे पार्टी करनी है या एनिवर्सरी पार्टी करनी है या कोई शादी करनी है, कोई और इवेंट करना है, कोई रिंग सेरेमनी करनी, जो भी हम करते हैं, क्या हम अकेले कर सकते हैं? कितने लोगों का योगदान रहता है उसमें, राइट? यस, नो? यस। बच्चे की बर्थडे पार्टी करनी है तो कितने जनों को हम अपने कुक को बुलाते हैं, किसी बाहर से कितनी सारी चीजों को अरेंज करते हैं, डेकोरेशन को अरेंज करते हैं। एक चीज है कि हम खुद करते हैं, अपने आप ही करते हैं, पर हम थक जाते हैं। जब सबके साथ में मिलके हम कुछ करते हैं तो बहुत उसका कुछ अलग ही सबके कंट्रीब्यूशन से कुछ अलग ही चीज निकल के आती है। तो रोंडा ने वही जिन जिन लोगों ने उसकी सहायता की इस बुक को पब्लिश करने में, इस बुक को एडिट करने में, इस बुक को अच्छा बनाने में, उसके लिए शी इज ग्रेटफुल। ओके, सो इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है कि हम जो भी करें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे हम जस्ट लुक इनटू आवर लाइव्स, अगर हम खाना भी बनाते हैं तो क्या हम जाके सब कुछ खुद ही करते हैं? एक तो वो हो सकता है, या फिर कोई है हमें हेल्प करने वाला, राइट? इवन द द रॉ मटेरियल जो हम किचन में लाते हैं, वेजिटेबल वाले से, वेंडर से हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं, क्या हम जाके खेतों में जाके वेजिटेबल्स लाते? नहीं, वो वेजिटेबल वेंडर हमें ला के देता है। जो हमारा प्रोविजनल स्टोर है जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, दाल मसाले जो भी खरीदते हैं, उन सब के कारण ही जो खाना हम खाते हैं, जो थाली में अल्टीमेट जो आता है, वो सबके कंट्रीब्यूशन से होता है, राइट? यस, नो एवरीवन? राइट इट यस। ऑन द चैट। यस। सो यस। वैसे ही रोंडा ने इतना सोच के सबसे पहले उन्हें आभार प्रकट किया है उनके उनके प्रति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। जब तक कोई सवाल नहीं पूछे जाए ना, आदमी ग्रो नहीं कर सकता। अपने अंदर के जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसे हमें जगाना है। ओके, जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे जाएंगे, जो जो सवाल आएंगे, हम एक क्वेश्चन मतलब बाद में शेयरिंग राउंड लेंगे, और जो भी आपके सवाल है वो आप लिखते जाइएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, और आप लास्ट में पूछ सकते हैं। ओके। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मृग पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। जो जो कवर पेज में जो पिक्चर है ना, वो निक जॉर्ज ने किया है। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेम्स मोर और कार्ला थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। सीक्रेट मूवी रोंडा ने बनाई है। सीक्रेट बुक वॉज अ फर्स्ट बुक। आज हम शाम को वो मूवी देखने वाले हैं। आज और कल 6 से 7 अपने डेट, अपने टाइम को ब्लॉक कर लीजिएगा, और सब कोई आएंगे, ये मूवी हम देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और समझेंगे कि, और अपने नोट्स भी बनाएंगे। अपनी नोटबुक को साथ में रखिएगा। ओके, हम अपने अपने नोट्स बनाएंगे। पूरी तरह से मूवी मूवी की तरह नहीं देखेंगे, बीच बीच में रुक के हम उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे कि मूवी क्या बता रही है। ठीक है, तो सीक्रेट बुक वॉज अ फर्स्ट बुक। तो सीक्रेट टीम को धन्यवाद दे रही है रोंडा, और खास तौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है, एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है, पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन गेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ
टीम बनाई। अच्छा, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ते जाइएगा ताकि आपका दिमाग इधर ही रहेगा। ओके, सो आप सब म्यूटेड हो, सॉफ्टली आप पढ़ते जाइएगा। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे भी रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्को कॉनर, माइक गार्डियर, लॉरी शारापोव, कोरी जोहानसिंग, चाइल्ड ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों, एंट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलीन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, डिवेजने फैन, जेम्स परविन, किम्बर्ली गोल्डस्टन और इसोल्ट सार को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायोस को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को, उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहलों के उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पे उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला या परिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। इसका क्या मतलब है? आज जिस टाइम में हम बैठे हैं, क्या हमारे पास पहले से आंखें नहीं थी, सुनने के लिए कान नहीं था, देखने के लिए आंखें नहीं थी? पर हम एक अलग दृष्टि से अब हम देखना शुरू करेंगे हमारी दुनिया को, हमारे आसपास के लोगों को। ओके, जैसे जैसे हम ये बुक पढ़ेंगे और इसकी नॉलेज को आगे लेके जाएंगे। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक कंटेंट्स क्या है इस बुक के, ये हम जानेंगे। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक, ये 1 2 3 4 और पहला दिन। सो हाँ, ये 4 जो टॉपिक्स है ये हम डे 0 में कवर करेंगे। ओके, सो डे 0 आज भी होगा, कल भी होगा, और हो सकता है हम बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, नॉलेज एक अलग चीज है, ये बुक आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, पर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि इसे हम अपनी लाइफ में ला सके, इसे हम अपना सके, इस नॉलेज को यूज कर सके। ठीक है, सो उसके बाद में है पहला दिन अपनी नियामतें गिने, दैट इज डे 1। दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग ओवर हियर, हर चैप्टर हमें एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के अंदर लीड करता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं एक दिन, अच्छा आज उठने का मन नहीं करा, आज संडे है चलो सो लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट पे मिलने वाली है, ले लेंगे, मिल जाएगी, सुन लेंगे। प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर कुछ बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल कुछ है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर अपने आप को एक इंटेंशन डाल दीजिए अभी इसी मोमेंट कि मैं सारे दिन सारे चैप्टर्स लाइव सेशंस अटेंड करूंगा या करूंगी, क्योंकि लाइव सेशंस का एक अलग ही मैजिक है। उसमें एक कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है, हम इधर एक ही जगह बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। आठवां दिन जादुई तत्व, नवा दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर। 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। वाओ, आप सबकी इच्छाओं को अपने अपने नोटबुक में हम नोट करेंगे, डे 0 में, शायद कल होगा वो। ठीक है, आर ड्रीम्स। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए, 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, 17वां दिन मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्य सूची, 19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं,
24वां दिन जादुई छड़ी, हमें जादू की छड़ी मिलने वाली है, वाओ। 25वां दिन जादुई संकेत समझे। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें, आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट रीडिंग। Yes, Shikha, you can unmute yourself and we will start to read. Yes. नमस्ते। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोल डाल 1916 से 1990, लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई भी अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात पर परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से ही क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, अब सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। बस विल हमें स्टॉप हियर, विल पॉज हियर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। ये बहुत फेमस लेखक है रोआल्ड डाल, उनकी बहुत सारी बुक्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स उन्होंने लिखी है। सो अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे, क्या मैं जादू में बिलीव करती हूँ या करता हूँ? यस, नो एवरीवन, हम बिलीव कर रहे हैं, इसीलिए हम इस यस। दुनिया में आए हैं, राइट? आई अज्यूम दैट। तो ये जो Yes. हमने अभी तक पढ़ा, रोंडा ने हमें अपने बचपन में लेके जा रही है। जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, राइट? यस। और हम बहुत खुश रहते थे। यस, नो? तो हमें खुशी खुशी सब कुछ करना, हैप्पीनेस की स्टेट में रहना, ये सबसे पहला चीज है जो ये बुक हमें सिखाती है। अगर यूनिवर्स, जो हमारे अंदर, आप यूनिवर्स बोल दो या ईश्वर बोल दो या भगवान बोल दो या गॉड बोल दो, वो सिर्फ हमसे एक ही चीज मांगते हैं, हम हमेशा खुश रहें। अब आप बोलेंगे सिचुएशंस ऐसी है, हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन आया हुआ है, मनी के एरिया में कुछ ब्रेकडाउन आया हुआ है, कुछ भी हमारी लाइफ में कुछ कुछ अलग अलग चीजें हो रही है, तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? तो यही तो गेम हम खेलेंगे इस बुक में, कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो भी हो, हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है, लेट गो करना है और खुश रहना है। तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चों को अगर आप एक एक बच्चे को, एक 3-4 साल के बच्चे को अगर आप डांट भी दोगे, कुछ देर बाद वो बच्चा आपके पास आके वापस बात करने लगेगा, राइट? वापस वैसा का वैसा हो जाएगा, हंसने लगेगा, खेलने लगेगा, सब कुछ वैसा का वैसा चलने लगेगा। लेकिन हम जो एडल्ट हो गए हैं, हम वयस्क हो गए हैं और हम बहुत सीरियस हो गए, अपनी लाइफ को बहुत सीरियस लेने लग गए हैं। तो अब जरूरत है, अब हम सीखेंगे अपनी लाइफ को बिल्कुल छोटी छोटी जो भी हमारे लाइफ में है, हमारे पास कृतज्ञता के लैंग्वेज से हम अपनी लाइफ को वापस खुशहाल करेंगे। हाँ, जैसे अपने नेचर में ही अगर आप देखिए, जैसे आपको
सुबह सुबह जब आप उठोगे, जैसे अभी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर रहे हैं, एडमायर व्हाट इज हैपनिंग इन नेचर। जब आप खिड़की खोलते हो, खिड़की के पास जाके जब ठंडी हवा आपके शरीर को टच करती है, जो 5 हमारे मित्र है, कौन से मित्र है? 5 एलिमेंट्स, उसमें से एक है वायुदेव, उनसे आपको दोस्ती करनी है। ऐसे अगर हम अपने दिन को चालू करेंगे, तो जैसे चिड़ियों की चहचहाट की आवाज, तितलियों की तितलियां दिखेगी अगर आपको, जैसे आप अगर कोई गार्डन में जाते हो या आपके घर में ही गार्डन है, या आप खिड़की के बाहर देखोगे, इंटेंशन के साथ अगर आप देखोगे, अपने जो आपाधापी की जो जो हम जिंदगी जी रहे हैं, भाग रहे हैं सिर्फ, उसको पॉज बटन दबाना है। पॉज बटन दबा के कुछ देर तक आप नेचर से कनेक्ट करिए। रोना ने क्या लिखा है? हवा में रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। यस, नो एवरीवन, हमको बहुत अच्छा लगता था ना, तितलियों के पीछे भागते थे। आई रिमेम्बर हमारे स्कूल में जो गार्डन में ना फ्रॉग्स आते थे, मेंढक आते थे, वो ऐसे से जंप करते थे और हम उनके साथ में हम उसके साथ साथ में भागते थे, जंप करते थे। और तितलियां दिखती थी, या फिर कुछ फ्लावर्स, अलग अलग फूल के रंग, अलग अलग रंग के फूल दिखते थे। फूलों को अगर आप देखोगे पास से, तो एक एक डिटेलिंग मतलब अमेजिंग है। कैसे कैसे यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, कैसे भगवान ने, कैसे नेचर की क्रिएशन में आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे एक ही फूल में कितने सारी डिटेलिंग होती है। उसके सेंटर में उसकी पोलन होती है, उसकी, और उसमें पोलन में भी एक ब्लैक डॉट होता है। सो और जो पेटल्स होते हैं उसकी शेडिंग अलग अलग कलर की होती है एक ही फूल में। पेड़ एक जैसा दिखते हैं लेकिन फूल सब अलग दिखते हैं। अभी हम इन सब चीजों से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? सो जब हमारे दांत टूटते थे तो हम क्या करते थे? सूर्य भगवान को ऑफर करते थे। मैं मुझे याद है कि वो एक रुई में लपेट के सूर्य भगवान को देते थे, या मिट्टी में गाड़ देते। we used to feel very excited, yeah. So now let's feel excited. Remember those moments जब हमारी एक्साइटमेंट, रोमांच परवान चढ़ जाता था, मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। और छोटी छोटी चीजों में भी हम खुश रहना जानते थे। हम छोटी छोटी चीजों में, किसी ने हमें कुछ छोटा सा एक चॉकलेट भी दे देते थे तो हम बहुत खुश हो जाते थे। वाओ, वाओ, हमें तो आज चॉकलेट मिला, बहुत खुशी होके वो चॉकलेट खाते थे, राइट? और अभी कोई बड़ा सा वो भी एक गिफ्ट हैम्पर भी दे देता है तो हमें लगता है ये क्या दिया है, हम पहले देखते हैं कि क्या मिला है ये, मैं तो अभी ये कोई देने की चीज है, ऐसा दिमाग में आता है कई बार, राइट? सो नाउ लेट्स कनेक्ट विथ आवर इनर चाइल्ड। जो हमारे अंदर एक बच्चा है, उसे हमें कनेक्ट करना है, उसके साथ हमें दोस्ती करनी है, ठीक है? सो दिस लाइन, आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। उस यकीन के साथ हम अब से, इस मोमेंट से, इस टाइम से, जो जिस जिस अभी कितनी बज रहे हैं? नाउ इट्स 6:40। आज 10 अप्रैल 6:40 से हम ये एक प्रण लेते हैं कि हम अब जो भी करेंगे खुशी के साथ करेंगे, जो भी करेंगे हंसते खेलते हुए करेंगे। कैसे? उस बच्चे की तरह, जब हम खुद एक बच्चे थे, हम जब हर चीज खुशी के साथ करते थे, वैसा ही हम अब अपना जीवन को जिएंगे। यस, नो एवरीवन, कैन वी गिव दिस Yes. अटेंशन? Yes, yes, yes. यस, ठीक है, लेट्स रीड फर्दर। Shikha, can you unmute yourself? यस, हमने स्टार्ट Sorry? स्टार्ट Yes, yes, please. हाँ, हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और सबके जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यसक बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे से की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद
हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं, इसका एक यह कारण भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यसक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल विल पॉज हियर। तो अब हम सब अभी एक काम करेंगे, अपने हाथ को, अपने एक लेफ्ट हैंड को अपने आंखों के सामने रख लेंगे। ओके, और अभी आप अपने हाथ को देखिए, अपने हाथों की लकीरों को देखिए, उसे पास से देखिए, अपने फिंगर्स को देखिए, अपने थम्स को देखिए, हाथ की शेप को देखिए। फिंगर्स मूव कर रहे हैं उसको देखिए, आपके हाथ में शायद रिंग पहना हुआ है उसे देखिए। फिंगर्स की साइज को देखिए, कुछ फिंगर लंबे हैं, कुछ छोटी है। सबसे छोटी फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब। जितना रियल ये हाथ, अब आप हाथ नीचे कर सकते हैं, जितना रियल ये हाथ आपके सामने है उतना ही रियल जादू हमारे आसपास है। जादू, कृतज्ञता की जादू, जादू जो हम जो सोचेंगे वो होने लगेगा। वो है अभी भी, जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपके आसपास है। यूनिवर्स उसे देने के लिए खड़ा है आपके पास। पर सिर्फ एक चीज यूनिवर्स मांग रहा है, वो जादू हमें तब महसूस, हम उसे तब महसूस करने लग जाते हैं जब हम खुश रहना सीख जाते हैं, जब हम एक अच्छे बच्चे की तरह खुश रहना सीख जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड फर्दर। दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। ये आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू आश्चर्य जगत में काम करता है, अदृश्य और जगत में काम करता है। अदृश्य, क्योंकि समथिंग व्हिच इज इनविजिबल। यस, क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। धन्यवाद। Yes. So are we ready to experience the magic? Yes, no? Are we Yes. all ready? यस 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 जिस Yes. तरह हम बचपन में खुश हो जाते थे, खुश रहने की, क्या हम क्या हम रेडी है वैसे खुशी को वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए? यस, नो एवरीवन? Yes. यस, Yes. क्योंकि this happiness is there all around. दिस जादू इज देयर ऑल अराउंड। हम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि ये इनविजिबल रेल्म में काम करता है। ओके, एंड ये हम एक्सपीरियंस करेंगे। आप, यू विल बी सरप्राइज, यू विल नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। खाली एक चीज खाली आपको करना है,
फर्स्ट इज खुश रहना, सेकेंड इज कृतज्ञता. कृतज्ञता, थैंकफुलनेस. थैंकफुलनेस, द वे दिस बुक इज टेलिंग अस टू. आप सब सोच रहे होंगे आई एम थैंकफुल, यू नो, मैं लिफ्ट में जाती हूँ, गेट खुलता है, लिफ्टमैन को ऐसे थैंक यू, किसी ने मुझे एक गिलास पानी का ला के दे दिया, ऐसे थैंक यू, किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया, ऐसे थैंक यू, मेरे स्टाफ ने टेबल को साफ कर दिया, ऐसे थैंक यू. पर थैंक यू के साथ में थैंक यू का रीजन भी बताना है अब. ओके, जो हमने लिखा आज, समझा, तो वो हमें अलग अलग तरीकों से हम सीखेंगे इस बुक में. ठीक है. हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती. ये जो हम सीक्रेट जो हमें मिल रहा है, सीक्रेट क्या चीज की? कृतज्ञता की. लैंग्वेज क्या चीज की? कृतज्ञता की. ये 2000 साल पहले से ये लैंग्वेज सब लोग, सबको पता है, पर लोगों ने इसे छुपा दिया था. आज हमारे जो भी लीडर्स हैं, हमारे जो भी यू नो द फेमस पीपल जो भी हैं, वो सब इसे जानते हैं और इसे फॉलो करते हैं. और ये अलग अलग धर्म में, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग वे से बताया गया है, पर सबका सार एक ही है, कृतज्ञता. चाहे वो आप कुरान ले लो, चाहे बाइबल ले लो, चाहे जैनिज्म में ले लो, चाहे भगवत गीता को ले लो, each and every scripture, Upanishads, Vedas, they always, every thing talks about just one thing, which is gratitude. इसे छिपाया गया था और अब हमारे सामने वो रिवील हो रहा है. या एक महान रहस्य प्रकट होता है. क्या है वो महान रहस्य, हम जानेंगे. शिखा, यू कैन स्टार्ट रीडिंग. एक महान रहस्य प्रकट होता है. नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिखा गया है और बहुत से लोग सदियों से इससे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है. जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा. विल पॉज हियर. ये कुछ अजीब लग रहा है ना सुनने में, कि जिसके पास है, जिसके पास है उसे तो और दिया जाएगा, वो और ज्यादा अबंडेंस होगा उसकी लाइफ में, बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी. और जिसके पास नहीं है, उसके पास वो उससे और ले लिया जाएगा. एक मिसिंग वर्ड है इधर. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो यह अन्यायपूर्ण लगते हैं. यह एक तरह से ऐसा कहने जैसे लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब. लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है. जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा. इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता. जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा. छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है. जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे. दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे. कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है. यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होंगे. कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है. विल पॉज हियर. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि
जो हमने जो लाइन पढ़ी कि जिसके पास जो है उससे और ले लिया जाएगा, उससे ले लिया जाएगा जिसके पास, 1 second, I'll just go to the English is whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him or her. Okay, so हिंदी क्या है? जिसके पास ना, अब इसने हमने क्या एक वर्ड ऐड किया, जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. Whoever has gratitude, he or she will have an abundance, will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. These are the lines which are going to keep on coming throughout the chapters. Every chapter अलग अलग ढंग से, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये लाइंस आती रहेगी. आप इस लाइन को पूरा रट्टा कर लीजिएगा. एवरीबडी just रटोफाई these lines and keep on reminding yourself. Okay, so आज हमें before I forget, आज हमें ये देखना है. सो कृतज्ञता लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को वॉच करना है आज दिन भर. जितनी बार आप नेगेटिव थॉट्स में जाओगे उतनी बार आप अपने आप को नोट करोगे कि आप कितनी बार आपने नेगेटिव सोचा या बोला. Okay, just this awareness we'll go into. Before we go further, कृतज्ञता के फीलिंग्स को समझने से पहले हमें सिर्फ ये जानना है आज, ये देखना है आज कि हम जितनी बार अगर कुछ सोच भी आ गया ना किसी के लिए, तो बस अलर्ट हो जाना कि ओके ठीक है ये आया मेरे. और या फिर आप एक कर सकते हो, अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है, anybody if you have kids, you have whiteboard or you have a study table where there is a writing board or not, then कोई भी एक बुक में आप एक नोट करते जाइए. अच्छा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आप क्या करोगे? एक लाइन खींच लोगे. 1 बार 2 बार 3 बार. एक नेगेटिव थॉट आया, कुछ गलत सोचा. गलत हम क्या सोचते हैं? जो चीज हमें चाहिए उसके बारे में तो हम सोचते नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं. यस नो? Yes, no, everyone? Right. Yes, no. Absolutely. We always think if what is not around us. काश ये Yes. होता. काश ये होता. या जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर किचन में गए हैं, हाँ, और हम खाना बना रहे हैं और समझ लीजिए नमक खत्म हो गया, पर जो बाकी चीजें वो तो है. आप बोलोगे नमक के बिना तो सब्जी बनेगी ही नहीं. यस, नहीं बनेगी. तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहले तो आप कृतज्ञ हो जो आपके पास बाकी की सारी चीजें हैं. ओके, उसके लिए कृतज्ञ हो, तो फिर बाद में अपने आप वो दिमाग शांत हो जाता है. एंड देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप टू गेट दैट सॉल्ट इन योर किचन. कॉल फॉर इट. ओके, इट्स अ वेरी वेरी लेम एग्जाम्पल, वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, पर ऐसे ही हम नेगेटिव स्पेस में जाते रहते हैं. फिर क्या होगा? नमक नहीं, अच्छा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ब्लेम करेंगे. अरे क्या ये भी नहीं ध्यान रख सकते? जो भी हम हमारे हाउस हेल्प है उसे बोलेंगे खत्म हुआ तो बताया क्यों नहीं. राइट? यस, नो? We Yes. get into that negative space और एक के बाद एक के बाद एक के बाद we keep on saying. Yeah, so what is happening now? आज इस सेशन के बाद में जो भी हम नेगेटिव स्पेस में जाएंगे, चाहे हम अपने स्टाफ के लिए हो, चाहे वो अपने स्पाउस के लिए हो, अपने हस्बैंड के लिए हो, या अपने बच्चों के लिए हो, या अपने इन-लॉज के लिए हो, जो भी हमारे दिमाग में आता है हम सिर्फ एक एक लाइन खींचते जाएंगे एक बुक में. और फिर दिन के एंड में जब हम सोने के पहले काउंट करेंगे कि कितनी सारी नेगेटिव बार हमने अपने दिमाग को, कितनी बार नेगेटिव स्पेस में लेके गए, कितनी बार नेगेटिव थॉट्स आए. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, हमारे दिमाग में हो क्या रहा है. बिकॉज दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच सेज कि जो भी हम सोचते हैं वो ही हम बनते हैं. अगर हम कंप्लेन करेंगे तो और कंप्लेन्स हमारे लाइफ में आएंगी. अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो और अप्रिशिएशन हमारी लाइफ में आएगा. चॉइस हमारी, हमें क्या करना है.
ओके, कृतज्ञता एक वर्ड है, इसके अंदर जब हम जाएंगे तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे जिनको हमने बंद कर दिया है। ओके, सो जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। मैं बार बार ये लाइन पढ़ूंगी और आप भी बार बार पढ़िएगा, पीडीएफ जब मिलेगा, और आप ये लिख लीजिएगा, एक कहीं पे एक पेपर में लिख के चिपका दीजिएगा। ओके, कृतज्ञता, या खाली कृतज्ञता भी लिख सकते हैं। हम बहुत लोग नए हैं इस जर्नी में, जो जो हम बताया जा रहा है वो आप करते जाइएगा, और जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ओल्ड पार्टिसिपेंट्स, ओल्ड प्रैक्टिशनर्स है, उन लोग भी शायद अलग अलग तरीके से, हमें अलग अलग तरीके से बहुत नई नई चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हमारी मेंटल स्टेट अलग होती है हमेशा। ओके, सो अब कुरान में हमें क्या सीखने को मिलता है, कुरान क्या कहता है, कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या लिखा गया है, गौतम बुद्धा ने क्या बोला, सब ने एक ही बात पे स्ट्रेस किया है, एक ही बात को एम्फसाइज किया है, क्या, एक ही शब्द, कृतज्ञता, कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ बनो। या सो लेट्स रीड। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ नहीं हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। यस, इसके या शिखा प्लीज रीड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं और आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। यह विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। मूलभूत नियम मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस एंड ऑफ यूनिवर्स। चाहे हम कोई भी धर्म का को फॉलो करते हैं, कोई भी धर्म के अनुयायी हैं, चाहे हम मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, वॉट एवर, गुजराती है, जो भी हम है, हम सिर्फ सबके ऊपर एक ही चीज लागू होता है, और वो ही हम सीखने जा रहे हैं अभी, कि वो एक यूनिवर्सल लॉ है, वो एक फंडामेंटल लॉ है। एंड साइंस, और इस बुक में साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चलेंगी। सबका साइंटिफिक रीजन भी है और स्पिरिचुअल रीजन भी है। ये 1 सेकेंड। सो ये सृष्टि का नियम है। हाँ, क्या सृष्टि का नियम है? लेट अस रीड दैट। 1 सेकेंड, बहुत आगे चला गया। We'll read just 2 paras more and then we'll pause. Okay, so this page, this part we will read, and then the next few pages we'll read tomorrow. कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये सृष्टि का नियम है। यस, यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम है कि जिसकी बदौलत हर जीवन प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। so यदि आप before we read further, शिखा सॉरी, so before we read further, आप अपने अपने लाइफ में देखिए कि मैं ऐसा क्या, मैं ये जो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पैरा में, क्या मैं भी ऐसे ही कुछ कुछ सोचती रहती हूँ दिन भर, या सोचता रहता हूँ? बिकॉज जो मैं सोचती हूँ वैसा ही मैं बनती हूँ, जो मैं सोचता हूँ वैसा ही मैं बनता हूँ, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रोंडा नहीं बोल रही है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ओके, लाइक अट्रैक्ट्स
लाइक. शिरीष भाई, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? Yeah, sorry. या सो हम अब सृष्टि के उस नियम की तरफ जा रहे हैं, उस नियम को समझेंगे जो पूरे पूरे जर्नी में अलग अलग तरीके से आएगा, पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है. दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम. आकर्षण का नियम आज हम जब मूवी देखेंगे उसे हम और गहराई में समझेंगे. जब हम सीक्रेट मूवी आज शाम को देखेंगे कि आकर्षण का नियम क्या कहता है. आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जैसा हम देते हैं वो ही हम घूम के हमारे पास आता है. जो हम जैसी एनर्जीज हम भेजते हैं वो ही घूम के हमारे पास आती है. फिर हम सोचते हैं अरे ऐसा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में. पर उस समय अब हमें ये समझना है कि अगर कुछ ब्रेकडाउन आया है लाइफ में, मतलब कि मैंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण ये ब्रेकडाउन आया है मेरी लाइफ में. दिस इज अ साइंटिफिक लॉ. ओके, दिस इज अ लॉ. लॉ के आगे मतलब हम बोलते हैं ना लॉ, लॉ है ये. इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे ह्यूमन माइंड कुछ नहीं कर सकता है. सो ये लॉ किसने दिया है? ये लॉ हमें 2000 मतलब जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, बिफोर द बिग बैंग थ्योरी, व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था उसके पहले से ही ये लॉ है. ये लॉ नेचर में है. इट्स अ नेचुरल लॉ. ओके, सो आकर्षण का नियम है जिसकी बदौलत हर जीवन इस लॉ के कारण, सी यू नो व्हेन यू लुक एट थिंग्स अराउंड यू, जैसे एक एटम है. कोई भी चीज हम लेंगे उसमें एटम होता है. एटम के सेंटर में, सो एटम इज ये जो हिंदी में लिखा है कोशिकाएं, जीवित प्राणी की कोशिकाएं. सो 1 मिनट. हाँ, नहीं, कोशिकाएं मतलब सेल्स होता है. एटम मतलब अणु. अणु सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है. कैसे? मतलब जो सोलर सिस्टम है, सन सेंटर में है, उसकी चारों तरफ प्लैनेट्स है, और हर प्लैनेट एक अपनी अपनी, हर जो ग्रह है अपनी अपनी धुरी पे चलता रहता है. उसकी गति भी पूरी डिफाइंड है. ऐसा नहीं है कि कभी अर्थ डिसाइड करेगा अच्छा आज मुझे फास्ट वॉक करना है, आज मुझे रन करना है. नहीं, जुपिटर ये नहीं डिसाइड करता कि मुझे आज इस गति में चलना. उसकी गति डिफाइंड है, पूरी डिस्टेंस भी डिफाइंड है. सन से जो हर एक प्लैनेट की डिस्टेंस है वो भी डिफाइंड है. वो अपने अपने जगह पे रिवॉल्व भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहे हैं सारे प्लैनेट्स. यस, सो ये सब कैसे हो रहा है? क्या है साइंस उसके पीछे? यस, तो इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये लॉ है जिसके कारण ही हमारे जो सेल्स है वो सब एक दूसरे के साथ में है. ये जो बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स है वो सब एक ही बॉडी में, ऐसे नहीं कि एक सेल इधर उड़ रहा है, एक सेल इधर उड़ रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है. सब आपस में जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो वैसे ही हमारे लाइफ में हम ये क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज वैसे ही हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार है, वो ही वो एक ऊर्जा है. हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, हम सब एक एनर्जी बीइंग है, हम सब एक ऊर्जा है. ऊर्जा है जिसकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है. हमारी ऊर्जा चेंज होती रहती है, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है. कैसे? हमारे विचारों से, हमारे फीलिंग से. फीलिंग्स इज रियली इंपॉर्टेंट. हम जैसा महसूस करते हैं वैसे ही हम उसी वाइब्रेशन से हम ऑपरेट करते हैं और वैसे ही चीजों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं. तो हम क्या सोचते हैं? लेट्स रीड. यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे. लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं
जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, We just मेरा pause here. परिवार। We just pause here before we read. जो हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा ना, अभी उसी को चेंज करके ये नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है बिल्स को पेमेंट करने के लिए, अपने वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए, अपनी सैलरी देने के लिए, कुछ चीजें खरीदने के लिए, घर के लिए, ऑफिस के लिए, जो भी, तो मैं क्या करूं? तो फिर अपने सोच को, अपनी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए अपने वर्ड्स को चेंज करना है। और कैसे वर्ड्स को चेंज करना है ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में सीखेंगे। तो मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, इसके बदले में मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बॉस इतना खड़ूस है, डजंट ट्रीट मी प्रॉपर्ली, इतना काम मिलता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, कैसे बोल सकती हूँ ऐसे? वही तो गेम है, अपनी सोच को चेंज करना है। वही तो गेम हम खेल रहे हैं, वही तो गेम हम सीख रहे हैं। कैसे, वो हम आगे सीखेंगे। पर सिर्फ एक बार अगर हम ऐसे अगर सोच ले, खाली अपनी सोच को चेंज करना है, अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है, अपनी थॉट्स को चेंज करना है। ठीक है? सो ये शिखा, जस्ट गो थ्रू दिस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग। या सो जिसके चेंज है, मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है। मतलब इसका वी से ना कि मेरे मुझे कोई हेल्प ही नहीं करता, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई मेरे हस्बैंड मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरी बच्चे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते। तो फिर हमें ये उस समय ये अलग अलग चैप्टर से हम सीखेंगे कि उस समय उन लोगों ने हमारे साथ जो अच्छा किया उसे हमें ध्यान करना है। जब हम उसे ध्यान करेंगे तो फिर हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी और हम बोलने लगेंगे, वाओ, माई चाइल्ड इज सो हेल्पफुल, माई हस्बैंड इज सो हेल्पफुल, I have a house help who can help me so nicely. उसके कारण ही आज मैं क्लास ले पा रही हूँ। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है। मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ। जैसे आप सुबह उठोगे, थिंक दैट टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। जस्ट दिस थॉट एंड सी हाउ योर डे गोज। So tomorrow morning when you wake up, say this. Or today night when you go to sleep, say, tomorrow is going to be the best day of my life. Tomorrow morning when you wake up, today is the best day of my life. मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा। ऑल दीज दिमाग में कंप्लेन आएंगे, लेकिन उस कंप्लेन को रिकॉग्नाइज करके, उसे जान के कि हाँ, मेरा दिमाग अब नेगेटिव सोच रहा है, उसे पकड़ना है, अपने दिमाग को पकड़ना है। आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी। रिमेंबर, हम एक एनर्जी बीइंग्स है। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, जो एनर्जी के साथ हम ऑपरेट करेंगे, जो ऊर्जा के साथ हम ऑपरेट करेंगे, वैसी ही चीजें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वैसी चीजें हमारे पास आएगी। वी आर लाइक अ मैग्नेट। ओके, ये उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। Everyone has seen a magnet. There are some magnets which are very powerful, huge powerful magnets. Some magnets are weak magnets. Yes, like that. अभी हम कई लोग हम weak magnets है, हम magnet तो है, all of us are magnets. Everyone agrees to that. हम सब एक चुंबक की तरह हैं. Yes, no, everyone. Yes, no. Please write Yes. it on the chat Yes. or unmute yourself Yes. and say. Yes. तो अब हमें डिसाइड ये करना है कि हमें एक पावरफुल मैग्नेट बनना है, या फिर हम एक वेरी वीक मैग्नेट बनना चाहते हैं। एनीवेज, अगर हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो हम पावरफुल मैग्नेट एनीवेज बने हुए हैं, क्योंकि हम और नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब हमें एक पॉजिटिव पावरफुल मैग्नेट बनना है, जिससे हम मोर एंड मोर पॉजिटिव सिचुएशंस, पीपल अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। वो किससे आएगा? सिर्फ एक मंत्र है, कृतज्ञता। जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप उतने ही
स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट बनोगे और उतनी ही अधिक अच्छी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, उतनी abundance आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी इन द एरिया ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, whether it's health, relationship, money, career, your personal desires, anything. This is the law of attraction. यह सृष्टि का नियम है। जो हम देते हैं वो ही हमें मिलता है, जो हम बोते हैं वो ही काटते हैं, जो जो यू नो वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये सब हमने सुना होगा ना एवरीवन? हैव वी हर्ड दिस, ये कहावत? Yes. And every action has an equal and opposite reaction. Reaction. Absolutely. Yes. जो Yes. हम ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन ने कहा है कितने हजार साल पहले। या सो आज हम यही पॉज करेंगे। आज के लिए हमें क्या देखना है? एनीबडी विल से दैट? आज हमें क्या करना है दिन भर में? अवेयरनेस, ग्रेटिट्यूड। कहाँ हम नेगेटिव जा रहे हैं, वी हैव टू बी अवेयर। कहाँ नेगेटिव जा रहा है, क्या जा रहा है नेगेटिव, शिरीष भाई? No, when we think anything negative or we don't give gratitude, at that time we have to कैच ourselves, कैच Yeah. our mind. Yeah. माइंड से माइंड को कैच करना है। ओके हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। हाँ Thank वो तो you. है, पर अगर कंप्लेन्स अगर दिमाग में नेगेटिव, आज खाली बस सिर्फ यही करना है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना है, ओके फाइन। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज हमें ये नोट करना है कि हमने कितनी बार किसी को नेगेटिव बोला, कितनी बार नेगेटिव सोचा, और कितनी बार नेगेटिव फीलिंग्स में चले गए। बिकॉज फिर आप हाँ वरना जी यही बात पे मैं एक शेयर करना, मैंने ये 4th टाइम में कर रही हूँ। तो इससे मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया कि कई बार हम लेडीज लोग होते हैं तो फोन करते हैं, तो फोन में गॉसिपिंग ज्यादा हो जाती है। जो काम के लिए फोन करते हैं वो तो होके बाद में गॉसिपिंग शुरू हो जाती है, तो वहां मैं अटक जाती हूँ। कोई भी स्टार्ट करता है तो गॉसिपिंग में लगभग मेरी नेगेटिव बातें ही किसी की होती है, तो वो मैं अभी वहां से मैं अटक गई हूँ। तो वो मेरे सामने वाले जो भी है उनको भी मैं डाइवर्ट कर लेती हूँ किसी न किसी बात के लिए। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है मेरी Yes. लाइफ में। I यस second that. I second that. मेरे साथ भी होता है हिना जी ये चीज। मुझे है ना खुद को ऐसे अजीब लगने लगता है जब किसी की, मुझे ऐसे लगता है कि हम उसी चीज में कैसे अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं, हम बोलने लग जाते हैं। जैसे कई बार मेरा बेटा बोल देगा कि ये चीज ऐसे नहीं होती, तो मैंने बोला लेकिन ये ऐसे है तो उसके लिए ग्रेटफुल हो। एंड मुझे ये चीज उसकी अच्छी लगती है कि वो ये चीज समझने लग गया है, और वो तुरंत वो रियलाइज करता है अभी मम्मा बोलेगी, आई एम ग्रेटफुल। यस यस। और मैं दूसरी बात मैं जानकी को देखकर बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि मैंने मंजूषा बहन को अप्रोच किया था और शायद मंजूषा बहन ने जानकी को अप्रोच किया। तो किसी की लाइफ में मेरी लाइफ में वंदना जी के हिसाब से बदलाव आया, तो मेरी लाइफ मेरे वजह से किसी और लाइफ में भी बदलाव आ रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, हैप्पी हूँ। थैंक यू जानकी। Thank you. Thank you, Hina ji, for sharing. Thank you, Shikha, for sharing. And thank you, everyone, for on this call. Thank you, everyone, for joining and making a difference in your lives. Thank you so much. तो Thank आज you. हमें देखना है, और हम अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नोट कैसे करना है? वन लाइन, वन लिखना है। वन लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। हो सकता है आप उस सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे आप कहीं बाहर हो और आप नहीं लिख सकते हो। कैरी योर स्मॉल नोटबुक विथ यू। आई वुड सजेस्ट नॉट टू राइट इन द फोन में नोट्स लिखने की आदत है आजकल सबकी। वैसे अगर आप कोई छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप जस्ट लिखते जाइए, ओके, वन। दैट अवेयरनेस विल टेक यू इनटू द स्पेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो जैसे आप अवेयर हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, तब आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ, ये नेगेटिव थॉट आया, ये नेगेटिव वर्ड मैंने सोचा, ये नेगेटिव वर्ड मैंने बोला, किसी के प्रति मैंने नेगेटिव सोचा, तो अभी मुझे क्या करना है, उसे चेंज कैसे करना है,
वो अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत सारी टिप्स टूल्स मिलने वाले हैं जिससे हम अपने आप को उस नेगेटिविटी से निकाल सकेंगे। आज के लिए ग्रैटिट्यूड करना नहीं करना पुराने प्रैक्टिशनर्स कर सकते हैं, पर आज के लिए सिर्फ यही करना है, अपने आप को कैच करना है, जानना है कि अच्छा मैंने ये नेगेटिव सोचा, ठीक है। ओनली दिस मच, टुडेज असाइनमेंट is only this much. Okay, so tomorrow we are going to meet at 5:30. Please log in by 5:25 so that you get all ready with everything and we can start. Thank you, everyone. Thank you. Thank Thank you. you for Thank being Thank a you, part. you. Vandana. Thank you, everyone. Thank you Thank you so Thank you, much. so everyone. Thank you. Thank you, Vandana. Have a good day, all.